अगर हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो हम हिंदू को समझाते हैं कि तुम अच्छे हिंदू बनो, मुसलमान को समझाते हैं कि तुम अच्छे मुसलमान बनो। मुसलमान धर्म भी बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा है, दोनों धर्म एक से हैं। तुम अच्छे मुसलमान बनो, तुम अच्छे हिंदू बनो, तुम मस्जिद ठीक से जाओ, तुम मंदिर ठीक से जाओ। मैं कभी सोचता हूं कि जब कच्चे मुसलमान और कच्चे हिंदू इतने खतरनाक होते हैं तो सच्चे हिंदू और मुसलमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन हमारा ख्याल यह कि अगर हिंदू अच्छे हिंदू हो जाएं और मुसलमान अच्छे मुसलमान हो जाएं तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, भ्रांति। हमारा पुराना रटा रटाया उत्तर है वो हम दिए चले जा रहे हैं, वो हम कहे ही चले जा रहे हैं। हम यही समझाए चले जा रहे हैं कि अच्छे हिंदू बनो, अच्छे मुसलमान बनो। धर्म तो किसी को लड़ना नहीं सिखाता और सब धर्मों ने लड़ना सिखाया है। असल में जो भी आदमी आदमी के बीच फासले पैदा करता है वो लड़ना सिखाएगा ही। जो भी आदमी आदमी के बीच खंड करता है वो लड़ना सिखाएगा ही। राजचंद्र को गांधी जी ने कुछ पत्र लिखे थे और गांधी जी ने एक प्रश्न में उनसे पूछा है कि आप जैन धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। राजचंद्र जैसे बुद्धिमान विचारशील साधु पुरुष ने भी यही उत्तर दिया है कि जैन धर्म ही श्रेष्ठ है, इसलिए मैं श्रेष्ठ मानता हूं। गांधी जी भी हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म मानते थे और गांधी जी भी अपने को जीवन भर हिंदू कहते रहे कि मैं हिंदू। अभी मैंने सुना कि जयप्रकाश ने यहां अहमदाबाद में कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू होने का मुझे गौरव। खतरनाक लोग हैं ये। क्योंकि जो ये कहता है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, जो ये कहता है कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, जो ये कहता है कि मैं हिंदू होने की वजह से गौरवान्वित हूं, ये उपद्रव के बीज बो रहा है, चाहे इसे पता हो और चाहे पता ना हो। क्योंकि जो ये कह रहा है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है वो हिंदू के अहंकार को फुसला रहा है, वो हिंदू के अहंकार को रस दे रहा है और हिंदू के अहंकार को कह रहा है कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं। और जो ये कह रहा है कि इस्लाम श्रेष्ठ है वो इस्लाम के अहंकार को फुसला रहा है और जो जैन धर्म को श्रेष्ठ कह रहा है वो भी फुसला रहा है। और जो कह रहा है कि मैं गौरवान्वित हूं हिंदू होकर, मुझे गौरव है कि मैं हिंदू हूं, वो दूसरे लोगों को भी हिंदू होने के अभिमान से भर रहा है। और जहां हिंदू का अहंकार है, जहां मुसलमान का अहंकार है, वहां शांति नहीं हो सकती, तो वहां कोई शांति संभव नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो आमतौर से हम ये समझ के कि गुंडे दंगे कर रहे हैं, गुंडों को गालियां दे लेते हैं और घरों में बैठ जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं बहुत समय हो गया, गुंडों को अब ज्यादा गालियां मत दे। अब पकड़ना हो तो महात्माओं को पकड़ें, गुंडों को पकड़ने से कुछ भी नहीं हो सकता। गुंडे समस्या नहीं है, महात्मा समस्या है। लेकिन महात्मा अमन कमेटी बनाते हैं, शांति की व्यवस्था करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को समझाते हैं लड़ो मत। तो महात्मा ऐसा समझ में आता है, वो तो बेचारा समझा रहा है लड़ो मत, लड़ता तो गुंडा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत पुरानी हो गई ये बात सही नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि महात्माओं की कोई कमी नहीं, शायद गुंडों से ज्यादा ही होंगे, लेकिन कोई कमी नहीं होती युद्ध संघर्ष में, वैमनस्य में, ईर्षा में, घृणा में। नहीं, कहीं कुछ भूल हो रही है। गुंडे को हम व्यर्थ ही पकड़ रहे हैं, वो महात्मा की तरकीब है, वो हमेशा गुंडे की तरफ इशारा कर देता है कि गुंडों ने गड़बड़ की। लेकिन महात्मा पकड़ में नहीं आता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा जड़ में है, क्योंकि महात्मा कह रहा है मैं हिंदू होकर गौरवान्वित हूं, वो हिंदू के अहंकार को मजबूत कर रहा है। वो महात्मा कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, वो महात्मा कह रहा है मैं मुसलमान हूं, तब फिर उपद्रव जारी। खान अब्दुल गफ्फार खान यहां आए, सारे मुल्क में गए, लेकिन वे पक्के मुसलमान हैं। और मैं कहना चाहता हूं पक्का मुसलमान होना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि आदमी को आदमी होने दो, मुसलमान और हिंदू मत बनाओ। कृपा करो अब आदमी आदमी ही हो जाए तो ही दंगे बंद हो सकते, अन्यथा दंगे बंद नहीं हो सकते। आदमी पर लगाया गया कोई भी लेबल दंगे में सहयोगी बनता है। लेबल लड़वाते हैं, लेकिन एक पक्का मुसलमान है, एक पक्का हिंदू है, और हम पक्के हिंदू और मुसलमान कभी मिल नहीं पाते। वो जो मुसलमान होना है वो हिंदू होने से कैसे मिल सकता है? वो जो जैन होना है वो मुसलमान होने से कैसे मेल खाएगा?
हमारे बीच अदृश्य दीवारें खड़ी हो जाती। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एक हैं, अब इस नासमझी में पड़ने की जरूरत नहीं। 50 साल हमने काफी भुगतान किया उस नासमझी का। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इसको भी दोहराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई भाइयों के कारण हमने बहुत नुकसान सह लिया। बल्कि सच तो यह है कि जितना हमने जोर दिया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उसी जोर ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवाने का आधार रखा। क्योंकि दो भाई जब पक्के भाई हों और लड़े, और लड़ने के बाद कोई उपाय ना हो, तो बंटवारे के सिवाय कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं रह जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिन्होंने समझाया हिंदुस्तान को कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उन्होंने बंटवारे की नींव रख दी। क्योंकि अगर भाई आखिर में न मिल सके तो फिर उपाय एक ही है कि बांट लो। कभी कोई देश बटा नहीं था इस तरह, क्योंकि कभी किसी देश में भाई भाई होने की 50 साल तक नासमझी नहीं दोहराई गई। हिंदू मुसलमान का भाई भाई होना हिंदुस्तान पाकिस्तान का आधार बना। क्योंकि जब भाई आखिर में लड़ते हैं, और ध्यान रहे भाइयों से ज्यादा खतरनाक ढंग से कोई भी नहीं लड़ सकता। जब दो भाई लड़ते हैं तो बहुत खतरनाक ढंग से लड़ते हैं, भाइयों से खतरनाक कोई भी नहीं लड़ सकता। इसलिए हिंदू मुसलमान को भाई भाई बनाने में खतरा है कि वो खतरनाक ढंग से लड़ भी सकते हैं। और जब दो भाई लड़ते हैं तो आखिर में बंटवारा हो जाता है। और क्या उपाय है? हिंदुस्तान बटा। जिन्होंने भाई भाई कह के समझाया, उन्होंने देश को बंटवाया। अब आगे ये कहने की जरूरत नहीं। असल में ये जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है? ये जरूरत इसलिए पड़ती है कि पहले हम स्वीकार कर लेते हैं कि एक हिंदू है और एक मुसलमान। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये उपद्रव बंद ना होंगे, ये सांप्रदायिक जहर समाप्त ना होगा। इस देश के सामने बड़े से बड़ा जीता सवाल सांप्रदायिक जहर का है, सांप्रदायिकता का है। ये समाप्त ना होगा। ये समाप्त एक ही तरह से होगा कि हम लेबल अलग कर दें, और जो लोग बुद्धिमान हैं वो कह दें कि हम सिर्फ आदमी हैं, अब हमें हिंदू और मुसलमान होने से कोई वास्ता न रहा। अभी आपने यहां सब कुछ देखा, लेकिन कितनों के मन में ये ख्याल आया कि अब हम हिंदू और मुसलमान होना बंद कर दें? नहीं, किसी को ख्याल नहीं आया। वो ख्याल नहीं आता हमें यही ख्याल आता है कि गलत हिंदू ये काम कर रहे हैं, गलत मुसलमान ये काम कर रहे हैं। हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि मुसलमान होना हिंदू होने के भीतर ही ये बीज छुपे हैं कि ये आता रहेगा। अगर आपको पता ना हो कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो आप किससे लड़ने जा सकते हैं? मैं भी एक ट्रेन में सवार हुआ, कुछ मित्र छोड़ने आए थे। उसी बगल के मेरे कंपार्टमेंट में एक सज्जन थे। उन्होंने सोचा कोई महात्मा होंगे। जैसे मैं डब्बे के भीतर गया, उन्होंने पैर पड़े और कहा, महात्मा जी आपसे सत्संग करना चाहता हूं। मैंने कहा, पहली तो बात ये, मैं कोई महात्मा नहीं हूं। महात्माओं ने इतना नुकसान पहुंचाया, आप कोई भला आदमी महात्मा नहीं हो सकता है। तो आपने गलती से पैर पड़ लिए, अगर किसी तरकीब से वापस ले सकते हो तो वापस ले लें। उन्होंने कहा, क्या आप महात्मा नहीं है? कम से कम आप हिंदू तो हैं। मैंने कहा कि हिंदू भी मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ आदमी हूं। उन्होंने कहा, क्या मतलब आपका, आप हिंदू नहीं हैं? वो इतनी बेचैन हो गए क्योंकि पता नहीं किसके पैर छू लिए, मुसलमान हो, ईसाई हो, पता नहीं कौन हो। अब लेकिन पैर छू लिए तो वापस लौटाने का उपाय नहीं। अब क्या करेंगे? मैंने कहा, कोई तरह वापस ले सकते हो तो ले लें, हाथ धो सकते हो तो धो लें, साबुन मैं दिए देता हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं ये बात नहीं, लेकिन आप कौन, मुसलमान हो, ईसाई हैं, कौन है? मैंने कहा, अगर मैं कोई ना हूं तो क्या मुझे होने का हक नहीं? नहीं, उन्होंने कहा, हक की कोई बात नहीं। मैंने कहा, बैठिए, आप कहते थे सत्संग करेंगे, सत्संग हो। उन्होंने कहा, नहीं मैं सुबह मिलूंगा। मैंने कहा, आप बैठे। पर वो इतने बेचैन हो गए हैं क्योंकि उस आदमी के साथ कैसे बैठे जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। हम उस आदमी से संबंध कैसे जोड़ें, दोस्ती कैसे बनाएं, दुश्मनी कैसे बनाएं? अगर मैं हिंदू होता तो दोस्ती बन जाती, अगर मैं मुसलमान होता तो दुश्मनी बन जाती। लेकिन अगर मैं निपट आदमी हूं तो संबंध कैसे बनाएं? दो आदमी के बीच संबंध नहीं हो सकता। नहीं, हिंदू हिंदू के बीच संबंध हो सकता है, मुसलमान मुसलमान के बीच हो सकता है। और ये भी वहीं जहां के हिंदू मुसलमान। जब यहां अहमदाबाद में दंगा चलता था तो मैं कश्मीर में था, पहलगांव में था। पहलगांव तो मुसलमानों की बस्ती, हिंदू तो एक आध दो घर होंगे। जो आदमी मेरा खाना बनाता था उससे मैंने पूछा कि तू मुसलमान है ना? उसने कहा, मैं मुसलमान नहीं, वो जो आपके कपड़े धोता है वो मुसलमान है, मैं तो सुन्नी हूं। मैंने कहा, ये बड़ा मुश्किल काम, तू सुन्नी है, मुसलमान नहीं? उसने कहा कि नहीं, सिया मुसलमान होते हैं, हम सुन्नी।
उस गांव में शिया और सुन्नियों में झगड़ा है, तो दोनों एक ही लेबल लगाने को तैयार नहीं। झगड़ा है शिया सुन्नी में, तो दोनों कैसे मुसलमान हो सकते? सुन्नी सुन्नी है, शिया शिया है, दोनों के बीच झगड़ा है, तनाव है। शिया सुन्नी के बीच झगड़ा है, श्वेतांबर दिगंबर के बीच झगड़ा है, ब्राह्मण शूद्र के बीच झगड़ा है, फिर ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच भी फिरके हैं और उनके बीच झगड़ा है। क्या हम लेबलों से कभी मुक्त ना हो सकेंगे? आदमी कभी आदमी ना हो सकेगा? समस्या यह है कि आदमी आदमी होकर ही ठीक हो सकता है, और हम जो समाधान खोजते हैं वो कुछ ऐसे खोजते हैं कि उनसे आदमी कभी आदमी नहीं हो पाता। वो हिंदू हो जाता, मुसलमान हो जाता, ईसाई हो जाता, और झगड़े के बीज आरोपित कर दिए जाते। इस देश को अगर भविष्य की तरफ उन्मुख होना हो तो अतीत से दी गई इन बीमारियों से छुटकारा पाना होगा। आदमी होगा भविष्य में, ये निर्णय लेना होगा। और जो बाप अपने बेटे को हिंदू बना रहा है वो दुश्मन है अपने बेटे का, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी की छाती में छुरा भोंकने के लिए तैयार करवा रहा है। और जो बाप अपने बेटे को मुसलमान बना रहा है वो भी खतरनाक बाप है। वो या तो अपने बेटे की छाती में छुरा भुकवाएगा या अपने बेटे से किसी की छाती में छुरा भुकवाएगा। लेकिन अब अगर बाप थोड़े समझदार हों तो अपने बेटे को सिर्फ आदमी बनाना चाहिए। 50 साल बाद इस देश में आदमी हो, हिंदू मुसलमान खोजे से न मिले, ये निर्णय हमें लेना पड़ेगा। अन्यथा हम सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं हो सकते। न खान अब्दुल गफ्फार खान मुक्त कर सकते हैं, न महात्मा गांधी मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बुनियादी जड़ की बीमारी को वे स्वीकार करते हैं। एक हिंदू है, एक पक्का हिंदू, एक पक्के मुसलमान। वे बुनियादी जड़ को इंकार नहीं करते। वे ये नहीं कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर, हिंदू और मुसलमान बेहूदगियां हैं, एब्सर्डिटीज हैं। भगवान का कोई मंदिर हो सकता है कि कोई मस्जिद हो सकती है? भगवान अगर है तो इस पूरे जगत में, और हर जगह मंदिर है और हर जगह मस्जिद है। और जिसे प्रार्थना करना आता है वो किसी वृक्ष के नीचे और किसी नदी के तट पर अपने घर की छत पर भी मंदिर बना ले सकता है। कहीं अलग मंदिरों की अब जरूरत नहीं। अलग मंदिर बहुत महंगे पड़ गए, बहुत महंगा सौदा सिद्ध हुआ है। अब नहीं मंदिर चाहिए, अब नहीं भगवान की मूर्तियां चाहिए, अब नहीं मस्जिद चाहिए, अब इनसे छुटकारा चाहिए। अब सिर्फ आदमी चाहिए, और ऐसा आदमी चाहिए अगर हम पैदा नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी समस्याओं का हल न खोज पाएंगे।